हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी और आने वाले पीसीएस एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है नई दिल्ली, सी है गुजरात, डी है मिजोरम। तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका डी, यह मिजोरम में इसकी स्थापना हुई है, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से एक ड्रोन विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से एक ड्रोन विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? ए है भारत ड्रोन, बी है ध्रुव ड्रोन, सी है चिराग ड्रोन, डी है पाइथन ड्रोन। इसमें से आंसर कौन सा है इसका? तो यह आंसर है ए, ये इसका आंसर है। हाल ही में डीआरडीओ ने इस ड्रोन को विकसित किया है और भारत चीमा सीन पे जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमारे भारतीय जवानों के लिए ये काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस ड्रोन का नाम है भारत ड्रोन, तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आजकल बहुत चर्चा में है। यह उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? फिर से सुनिए, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आजकल बहुत चर्चा में है। यह उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की इसकी काफी संभावना बनती है इस बार। ए है मणिपुर, बी है आसाम, सी है मिजोरम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, असम। यह असम में अवस्थित है, तो काफी महत्वपूर्ण है ये। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिण तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। डिब्रू सैखोवा पार्क असम राज्य सरकार द्वारा 1986 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद वर्ष 1999 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है हमारे यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है हरियाणा। किस राज्य में है? तो इसका आंसर है गुजरात। यह गुजरात में अवस्थित है, ध्यान रखना है, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? राइज पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ए है वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, बी है
जैविक विविधता को बचाए रखने के लिए SDG लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना। C है देश में चार्जिंग प्लाज्मा की स्थापना करना। और D है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसमें से कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर है A, वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना। यह क्या है? वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मकसद है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइज पहल पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता के मुद्दों को दूर करेगी। राइज को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री कार्यक्रम की साझेदारी में लॉन्च किया गया था। राइज ने हवा की गुणवत्ता के मापदंडों में 80% सुधार दिखाया है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबेकियन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यह, पूछने की इसकी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा बन जाती है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी मानवाधिकार, सी विज्ञान और डी अवसंरचना। कौन सा है इसका? तो इसका आंसर है बी, मानवाधिकार में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ग्रेटा थनबर्ग है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवाधिकार के लिए गुलबेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मानवाधिकार को लेके बार बार हमारे अखबारों में आते रहता है, तो इस पे सवाल क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है मेलघाट व्याघ्र आश्रयणी किस राज्य में अवस्थित है? मेलघाट व्याघ्र आश्रयणी किस राज्य में अवस्थित है? ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र में यह अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए बाबा आमटे की कर्म भूमि, जिन्होंने आनंदवन बसाया और काफी जो कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की। अभी भी काफी उनके जो लड़के, अभी उनके पोते यानी तीसरी पीढ़ी भी उनकी अभी इसी में लगी हुई है मानवता की सेवा में। तो आइए मेलघाट के बारे में कुछ जानते हैं। यह अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। इसको आश्रय की अधिसूचना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1944 में लाया गया था इसको। और यह सातपुड़ा पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। दक्षिण छोर पर गाविलगढ़ की भी पहाड़ियां लगती है और ताप्ती नदी और गाविलगढ़ की चोटियों के बीच स्थित है यह। इसे मेलघाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अनेक घाटों से मिलकर बना हुआ है, यानी अनेक घाट इसमें सम्मिलित है, इसीलिए इसे मेलघाट कहा जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के हालिया प्रतिवेदन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में भारत की मातृ मृत्यु दर में ए गिरावट आई है, बी बढ़ गई है, सी पिछले वर्ष जैसे ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर ए है, गिरावट आई है। मातृ मृत्यु दर में क्या आई है? गिरावट आई है।
हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट देखी गई। 2015 से 17 में 122 की तुलना में 2016-18 में यह 113 रह गई। 2016 और 18 में यह कितना रह गई है? 113। मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत 2011 से 13 तब से लगातार इसमें गिरावट दर्ज हो रही है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं। अराड एवं कार्मेल नामक राइफल आजकल चर्चा में है। ये राइफल किस देश की है? ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी चीन। आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है सी आंसर है इसका, इजराइल। यह राइफल इजराइल द्वारा बनाई गई है, लेकिन अभी फिलहाल इसे भारत में मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाने का प्रस्ताव है। अब यह राइफल हमारे भारत में ही बनेगी, तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंगाम समुदाय किस राज्य की आदि नामक जनजाति का एक अंग है? तंगाम समुदाय किस राज्य की आदि नामक जनजाति का एक अंग है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह जनजाति निवास करती है और यह काफी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी फिलहाल यह जनजाति काफी चर्चा में है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तंगाम समुदाय अरुणाचल प्रदेश की आदि नामक जनजाति, आदि ट्राइबल एक अंग है जो अब सिमट कर केवल कुकिंग गांव में ही रह गया है। तंगाम भाषा बोलने वाले भी 253 ही है। इसकी भाषा जो है, ये बोलने की वालों की संख्या अभी 253 ही रह गई है। यूनेस्को के संकटग्रस्त भाषाओं के वैश्विक एटलस 2009 के अनुसार तंगाम भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तनिम समूह की एक साहित्यहीन भाषा है जो विकट रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडर्जर्स में गिनी जाती है। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी पूछने की संभावना बन जाती है। अभी अरुणाचल प्रदेश ने 6ठी अनुसूचित सूची में शामिल करने की डिमांड की है, तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश काफी चर्चा में है। तो ये सारे न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अरुणाचल को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भानुभक्त आचार्य की जयंती 206 यानी 206वीं जयंती मनाई गई। एक किस देश से संबंध रखते हैं? ए म्यांमार, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। किस देश से ये संबंध रखते हैं? आंसर इसका है डी, यह नेपाल से संबंध रखते हैं। अभी नेपाल काफी चर्चा में है और ये भानुभक्त जो आचार्य हैं, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने रामायण की, जो संस्कृत भाषा का रामायण है, इनको नेपाली भाषा में इन्होंने लिखी है और नेपालियों के लिए इन्होंने अपनी भाषा में रामायण अवेलेबल कराई है। तो ये कवि के रूप में आचार्य काफी प्रसिद्ध है नेपाल में, तो इसे ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।